नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कुंभ राशि तक पहुँच गए हैं हम लोग। 2024 के बारे में, राशियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आपका 2024 कैसे रहने वाला है। 2024 किन चीज़ों को खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम एक एक करके सारी राशियों को बता चुके हैं। अब हम कुंभ राशि तक पहुँच गए, एक्वेरियस तक पहुँच गए हैं। तो आपके लिए करियर के लिहाज से, खास करके आपके बिजनेस के हिसाब से, आपके नौकरी के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से कैसा रहने वाला है 2024। सबसे पहले हम आपके प्रोफेशन की ही बात करते हैं कि काम को लेकर के कैसा रहने वाला है। अब जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि बड़ी धैर्य के स्वामी हैं। बहुत ऐसे कहते हैं स्लो, बहुत स्लो प्लेनेट है ये, लेकिन जहाँ बैठते हैं वहाँ धैर्य भी देते हैं आपको। आपके अंदर एक बहुत अच्छा पेशेंस लेवल देते हैं। अब अगर आपके लिए राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि में शनि का गोचर चल रहा है इस समय, और कुंभ राशि आपके लग्न में आ जाएगी इस समय, क्योंकि हम लग्न के हिसाब से हम राशियों की बात कर रहे हैं। तो लग्न में शनि का गोचर चल रहा है, और ये जो राशि है ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। अब सोचिए कि आप काम को लेकर के कितने सेटिस्फाइड रहने वाले हैं। बट ठीक है, इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि जहाँ बैठे हैं बस वहीं के वहीं बैठे रहो, अब नहीं हिलेंगे, ना आगे बढ़ने का शौक, ना कुछ करने का शौक। ठीक है, आ रही है सैलरी, आ रही है, इससे अच्छा और क्या बस। और सैलरी बंद होगी फिर देखो इनका क्या होता है। फिर भी कहते हैं सैलरी बंद हो गई है, अरे तो ढूंढनी पड़ेगी, मतलब उसमें भी आलस है। अरे मूल त्रिकोण राशि के ठीक है, शनि धैर्य देंगे, लेकिन आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, दृष्टि देंगे वो तीसरी दृष्टि से। अब आपके पराक्रम भाव में कड़ी मेहनत की ज़रूरत है कि मेहनत करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। धैर्य से नहीं मिलने वाली आपकी सैलरी। तो यहाँ धैर्य नहीं, यहाँ आपको अटेंटिव रहना है, थोड़ा सा अलर्ट होना है, मेहनत करनी है। बैठ बैठ के नहीं मिलना इतना धैर्य कि आराम से बैठ जाओ कि आ जाएगा, नौकरी आ जाएगी, चल करके ऑफिस मेरे घर के अंदर आ जाएगा, पैसे खूब सारे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको कर्म करना है। कर्म प्रधान देवता हैं, पराक्रम को देख रहे हैं तो कर्म करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। और फिर 10वें भाव को भी इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है दृष्टिगत। तो 10th हाउस आपके काम का ही है, कर्म का, बिजनेस स्पेशली। तो आप खुद ही अपने हाथों से, अच्छा 11 बजे शॉप खोलनी है, नहीं ये काम करते हैं, आज ना 2 बजे खोल लेते हैं, नौकर संभाल लेंगे। तो यहाँ ये जो चीज़ें होती हैं तो फिर नौकर ही संभाल, फिर आपको भी नौकर ही संभालेंगे थोड़े दिनों बाद। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपने खुद काम करना है, खुद मेहनत करनी है, खुद आपने हिम्मत करनी है, क्योंकि शनि देने वाले हैं आपको। शनि आपकी ज़िंदगी में बढ़ोतरी करेंगे, धैर्य भी देंगे, सेटिस्फेक्शन भी देंगे, लेकिन मेहनत कह रहे हैं ज़रूर करिए, वरना मेहनत नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। अब हम आपके पैसे की तरफ बढ़ते हैं, धन की तरफ बढ़ते हैं। धन की कंट्रोलिंग किसके पास है? धन के देवता कौन से हैं? गुरु हैं, जुपिटर हैं। तो धन के देवता का जो संबंध है आपके 2nd भाव के साथ और आपके 11th भाव के साथ बन रहा है, क्योंकि 2nd और 11th के आपके लिए स्वामी बन जाते हैं। वो आपके लिए धन के रास्ते खोलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। लेकिन अगर आप लेने ही नहीं जाओगे अपॉर्चुनिटी तो कहाँ? अब कोई आपके पास पैसे लेकर के आके खड़ा है, पैसे ले लीजिए, उनको बोलना नहीं ठीक है कोई बात नहीं ले लेंगे, तो उन्होंने बोलना ठीक है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, पैसे भी नहीं लेने जा रहे हैं, चलिए चलते हैं। तो आप खुद अपने हाथों से नुकसान करने वाले हैं, लथार्जिक हो जाएंगे, ज़्यादा पेशेंस लेवल दिखाने लगेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेशेंस लेवल दिखाएंगे। तो फिर ये सोचिए कि पैसा बढ़ेगा कैसे। इनकम में वृद्धि चाहते हैं तो आप अटेंटिव हो जाइए, क्योंकि ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं आपको शनिदेव भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गुरु महाराज भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत है ना, फिर आप में दिक्कत है। तो आप अटेंटिव रहिएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपका रुका हुआ पैसा आ जाएगा, आपको पैसा बढ़ने के कुछ सोर्सेज मिलेंगे, थोड़ा सा उस तरफ बढ़िए। स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ के नज़र से अगर हम देखते हैं
तो शनि आपके 12वें भाव के स्वामी बन जा रहे हैं, यानी आपकी राशि से 12वें भाव के भी स्वामी शनि ही बन जा रहे हैं। मकर राशि के स्वामी है ना, और कुंभ राशि के स्वामी है। कुंभ राशि में बैठे हूँ तो मकर राशि, तो मकर से ये 12वां भाव बन जाएगा। तो 12वें भाव के स्वामी जो 12वें भाव में ही बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हॉस्पिटल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। लंबी बीमारियों के कारक होते हैं, तो लंबा खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं आपकी बीमारी को। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, मेडिसिन्स का खास करके ध्यान रखना है, और अपनी साफ़ सफाई का खास करके ध्यान रखना है, अपनी हाइजीन का खास करके ध्यान रखना है। खाने पीने को लेकर के थोड़ा सा आपने अटेंटिव रहना है, और इसमें आपने आलस के चलते बासा खाना नहीं खाना है कि जैसे रात का बड़ा खाना, कल दोपहर का बड़ा है तो उठाए गर्म करिया खा लिया, क्योंकि कौन बनाएगा, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो नुकसान होगा ना, नुकसान होगा तो फिर आप ही की हेल्थ उसमें डेंजर जोन में जाएगी, तो फिर तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, फिर तो डॉक्टरों पे खर्च करना ही पड़ेगा। अननेसेसरली बीमारी को बुलावा क्यों देना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चौकन्ने रहना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। प्यार की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। प्रेम के लिए आपका ये साल अच्छा है, यानी किसी भी तरीके का नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा है आपके ऊपर, और आप डेफिनेटली अच्छे से समय भी व्यतीत करेंगे, और बहुत अच्छा सा एक बॉन्ड भी आप लोगों का क्रिएट होगा। और ख़ास करके यहाँ पे ये देखिए, कुछ लोगों के रिश्ते बहुत डिस्प्यूट की तरफ चले गए थे, उन रिश्तों में फिर से एक जान आएगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आप सेपरेट हुए बट आपने कोई दूसरी जगह नहीं देखी, तो जिन्होंने दूसरी जगह नहीं एंगेज हुए हैं उनके बॉन्ड फिर से तैयार हो जाएंगे। अब जो दूसरी जगह इधर उधर फिर रहे हैं उनके बॉन्ड नहीं तैयार होंगे, उनके हो ही नहीं सकते, क्योंकि आज एक डाल पे, कल दूसरी डाल पे, परसों तीसरी डाल पे, तो वहाँ बॉन्ड कैसे तैयार होगा। तो आपको थोड़ा सा, अगर आप अभी तक पेशेंस लेवल बताते हुए एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपका रिश्ता फिर से जाग सकता है, फिर से बन सकता है। यानी प्यार को लेकर के वैसे दिक्कत नहीं है, लेकिन प्यार संभालने की ज़रूरत ज़रूर है। चलिए हम अब बढ़ते हैं कि अब बात करते हैं आपके पारिवारिक लाइफ की, आपकी फैमिली ओरिएंटेड लाइफ की, कि यानी फैमिली में कैसा रहने वाला है आपका। आप झूठ बोल देंगे तो फिर देखिए सामने वाला क्या करेगा, फिर विश्वास ही नहीं करेगा आपके ऊपर। आप बार बार झूठ बोलेंगे तो फिर तो बिल्कुल विश्वास तो बड़ी दूर बात है, तो वो तो अपने अंदर एक स्टैंप लगा देगा, तो है ही झूठा, ये है ही झूठी, यू नो। तो आपने ध्यान रखना है, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ आपका पकड़ा जाना है और आपकी इमेज जो है वो खराब होनी है, और रिश्तों में तनाव आ सकता है। तो यहाँ झूठ नहीं बोलना है, इधर उधर इफ़ बट 2-11 ऐसे ही नहीं करना है। ये सब जो है क्लियर करने का प्रयास करना है, और अननेसेसरली घुमा घुमा करके जब बातें करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए आपकी ज़िंदगी के लूप पोल तैयार होते हैं। तो पारिवारिक एक ऐसी लाइफ होती है, परिवार एक ऐसा बहुत अच्छा बॉन्ड होता है कि जो आपको हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो परिवार से दूरियां करना मीन्स कि आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे हैं। तो परिवार को अपने साथ लेकर के, अगर बाहर वाला आपके एस्पेक्ट ऊपर आपके हावी हो रहा है, चाहे कारण कुछ भी रहे, तो वहाँ आपको समझने की ज़रूरत है क्या वो आपके परिवार का सदस्य है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको उसको डिस्टेंस दे देना चाहिए, ताकि आपकी पारिवारिक लाइफ जो है वो खराब ना हो। उपाय की बात करते हैं कि 2024 में आपको किस तरीके के उपाय ज़रूर करने चाहिए। आपको खास करके शनिवार को बेजुबानों के लिए चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, जैसे पक्षियों के लिए, कौओं के लिए कुछ खाने का प्रबंध करना चाहिए, गौ माता के लिए कुछ प्रबंध करना चाहिए। और ये तो आपको खाने और पीने का उनका प्रबंध करना ही चाहिए। इसके अलावा शनि से जुड़ी हुई चीज़ों जैसे काली चीज़ों का ध्यान करना चाहिए, बुज़ुर्गों की मदद करनी चाहिए। बेसहारा बुज़ुर्ग जो भी हैं उन्हें खास करके सपोर्ट देनी चाहिए, मेडिकल सेक्टर से जुड़ी हुई, यानी उन्हें अगर दवाइयों की ज़रूरत है दवाइयाँ प्रोवाइड करानी चाहिए। उन्हें अगर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो जितना सहयोग आप दे सकते हैं आप दीजिए, या फिर आप दूसरों से सहयोग लेकर के भी उनकी सपोर्ट जो है वो आप कर सकते हैं। लोहे का छल्ला धारण कर सकते हैं, और नीलम का हम इसलिए सलाह नहीं देते हैं कि अगर आपने छानबीन करके नहीं डालेंगे तो नुकसान भी करती हैं कुछ चीज़ें।
तो आपको अपनी कुंडली अच्छे से दिखा करके ही किसी भी विशेषज्ञ को तो ही नीलम धारण करना चाहिए। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। हर राशि वालों के लिए 2024 का पूरा लेखा जोखा हम लेकर के आ चुके हैं, आप तक पहुंचा चुके हैं। एक और राशि बची है, आखिरी राशि है मीन राशि, उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे। लेकिन आपने इन सारी वीडियोस को अपनों तक और अपने नियर एंड डियर जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उन तक ज़रूर पहुंचानी है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।